खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। साबिक रुकन असम्बली ख्याल जमान के लिए दुआए मग़फ़िरत एजेंडे में शामिल है। ज़राए के मुताबिक फातिहा ख़्वानी के बाद इजलास मुलतवी किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब असम्बली के गैर मामूली इजलास के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। अरकान असम्बली को ज़ाती सिक्योरिटी एहलकारों को डी चौक तक महदूद रखने की हिदायत की गई है। वज़रा और अरकान असम्बली पर मेहमानों को साथ लाने पर पाबंदी होगी, जबकि अरकान असम्बली के लिए पार्लियामेंट लॉजेस से खुसूसी शटल सर्विस भी चलाई जाएगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि असम्बली के गैर मामूली इजलास के लिए सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। अरकान असम्बली को ज़ाती सिक्योरिटी एहलकारों को डी चौक तक महदूद रखने की हिदायत की गई है। वज़रा और अरकान असम्बली पर मेहमानों को साथ लाने पर पाबंदी होगी, जबकि अरकान असम्बली के लिए पार्लियामेंट लॉजेस से खुसूसी शटल सर्विस भी चलाई जाएगी। डी चौक तक तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को महदूद रखने की हिदायत की गई है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, अब बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, जिस दिन का अपोजिशन को इंतज़ार था वो दिन आ ही गया। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज होगा। इजलास का जो एजेंडा है वो जारी कर दिया है। एजेंडे में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक है, वो भी हिस्से में 147 अरकान की जानिब से दस्तखत शुदा जो है वो तहरीक जो है वो एजेंडे पर शामिल कर ली गई है। अगर स्पीकर कौमी असम्बली एजेंडा पेश पर आएंगे और स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक होगी तो वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पढ़कर सुनाएंगे और 152 अरकान जो है वो उनके हमरा होंगे। दूसरी जानिब आज का इजलास जो हमारे हुकूमती ज़राए हैं, हुकूमती हल्के जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमती एक रुकन ख्याल ज़मान वो इंतकाल कर गए थे और जो कौमी असम्बली की रिवायत है उनके मुताबिक आज ख्याल ज़मान के लिए जो है वो फातिहा ख़्वानी होगी और दुआए मग़फ़िरत होगी, जिसके बाद हुकूमत इजलास मुलतवी करके आइंदा किसी रोज़ इजलास तलब करने का फ़ैसला करेगी। मगर अपोजिशन जमातों ने यह फ़ैसला किया है कि वो इजलास शुरू होने से कबल एक इजलास भी करेंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, जिसमें अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरान शरीक होंगे और उस इजलास में यह फ़ैसला भी किया जाएगा। और हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन की ख्वाहिश है कि वो सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को एक तहरीरी ख़त दे, जिसमें वो कहेंगे कि हिदायत और रिवायत के मुताबिक इजलास को मुलतवी तो करें, मगर सिर्फ 1 घंटे के लिए मुलतवी करें और उसके बाद दोबारा इजलास बुलाएं और फिर जो अदम एतमाद की तहरीक की जो रिक्वेजिशन है उस पर डिबेट करवाई गई। अब हुकूमत का जो हिकमत अमली है, हुकूमत इसको मज़ीद टालना चाह रही है। दूसरी जानिब आज भी जो एजेंडा जारी हुआ है और उसके बाद जो कौमी असम्बली में मज़ीद सख्ती की गई है। कल कौमी असम्बली इजलास के दौरान जो है वो पार्लियामान के अंदर मेहमानों को लाने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी स्टाफ लाने पर भी पाबंदी आयद है और वफाकी वज़रा को भी हिदायत की है कि वो भी अपने साथ कम अज़ कम बंदे और जो अहम स्टाफ है उनको साथ लेकर आए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के मुलाजमीन को ये हिदायत की है कि वो भी कल गैर ज़रूरी तौर पर दफातर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो अपने दफातर के अंदर मौजूद रहेंगे और जो लोग भी इर्द गिर्द घूमते फिरते नजर आए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात खत्म हो गई है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने बड़ा फैसला कर लिया है। PTI रुकन ख्याल ज़मान की वफात पर फातिहा ख़्वानी की रिवायत बरकरार रखी जाएगी। फातिहा ख़्वानी के बाद अपोजिशन की जानिब से कादिर पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ अदम एतमाद की करारदाद पेश करेंगे। अपोजिशन की जानिब से अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए स्पीकर को दरख्वास्त दी जाएगी। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान जावेद, बताएगा क्या फैसले हुए हैं इस मुलाकात में? देखिए, ये जो मुलाकात शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अपोजिशन ने बड़ा फैसला किया है और इस फैसले के मुताबिक PTI रुकन ख्याल जमान की वफात पर फातिहा ख़्वानी की रवायत बरकरार रखी जाएगी। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और अपोजिशन के 162 में से 161 अरकान पूरे करने की जिम्मेदारी तमाम जमातों के सरबराहान पर होगी। और आज के जो इजलास में फैसला हुआ उसमें यह भी कहा गया कि अपोजिशन का एक रुकन अली वजीर जेल में है। अली वजीर के इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए गए और अपोजिशन की जानिब से अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर के लिए स्पीकर को दरख्वास्त दी जाएगी। और आज जो कायदे हिस्से इख्तिलाफ शहबाज शरीफ अदम एतमाद की करारदाद कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद तफसीलात के लिए।
मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया गया है। अपोजिशन अरकान असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे पार्लियामेंट में होगा। इजलास में कौमी असम्बली इजलास बारे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। तफसीलात लेते हैं ओवैस कियानी से। जी ओवैस, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जो अपोजिशन जो रहनुमा है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो शरीक हुए हैं, उसमें डिसाइड हुआ है कल के हवाले से और जो हिकमत अमली है वो जो है तय पाई है। और अब ये फैसला हुआ है कि सुबह मुतअद्दिदा अपोजिशन का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना है सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें स्पीकर और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, मुमकिन एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली मुरतब दी जाएगी और सेशन के हवाले से जो है वो डिटेल डिस्कशन होगी कि कैसे कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन ने अपना मौक़िफ़ सामने रखना है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो कानूनी मामलात हैं उस पर भी मशावरत होगी, जिसके बाद वो कौमी असम्बली इजलास में जो है वो शिरकत करेंगे। ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास गैर कानूनी है, हुकूमत को इजलास मुलतवी नहीं करने देंगे। फरहतुल्लाह बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं, तहरीक में एतमाद जरूर कामयाब होगी। वज़ीर आज़म अपोजिशन को धमकियां दे रहा है, इमरान खान तहरीक में एतमाद से फरार की भरपूर कोशिश करेगा। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। ये इजलास जो है यकीनन गैर कानूनी इसलिए है कि उन्होंने जो आइन के अंदर पाबंदी है उसकी पासदारी नहीं की, लेकिन हम हुकूमत को और कौमी असम्बली के स्पीकर को इस बात का हरगिज़ मौका नहीं देंगे कि वो ये इजलास जो कल हो रहा है वो इसको मुलतवी कर दें। PTI के खुद अपने लोग PTI से और इमरान खान से मुनहरिफ हो गए हैं। नंबर 2, इत्तेहादी जितने भी PTI के थे उन्होंने भी इसकी हिमायत की है। तो हमारे पास अब नंबर्स पूरे हैं, तादाद पूरी है और ये देख रहे हैं हम कि इमरान खान जो है वज़ीर आज़म, अब वो इस तहरीक अदम एतमाद से भागने की हर कोशिश करेगा और हमने सोचा है कि कौन कौन से रास्तों पर वो फरार होने का रास्ता इख्तियार कर सकता है, लेकिन उसके फरार के रास्ते बंद हो गए हैं। कराची से इस्लामाबाद जाने वाला JUI लॉन्ग मार्च का काफिला सक्खर पहुंच गया है। शुरका मौलाना राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में रोहड़ी बाईपास पर पहुंचे हैं। शुरका रात क़याम करने के बाद सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। कराची से इस्लामाबाद जाने वाला JUI का लॉन्ग मार्च का काफिला सक्खर पहुंच चुका है। शुरका मौलाना राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में रोहड़ी बाईपास पर पहुंचे हैं। शुरका रात क़याम करने के बाद सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। JUI जिला रावलपिंडी ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली 26 मार्च को इस्लामाबाद के लिए रवानगी बारे आगाही मुहिम के हवाले से निकाली गई। रैली की क़यादत JUI सूबा पंजाब के अमीर डॉक्टर अतीकुर रहमान ने की। तर्जुमान JUI जिला रावलपिंडी ज़ियाउल्लाह खान के मुताबिक रैली कामरान मार्केट सदर से शुरू हुई और फवारा चौक राजा बाजार से इकबाल रोड कमेटी चौक से होती हुई फैज़ाबाद पर इख्तिताम पजीर हुई। JUI जिला रावलपिंडी की जानिब से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। 26 मार्च को इस्लामाबाद के लिए रवानगी बारे आगाही मुहिम के हवाले से ये रैली निकाली गई है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा इस रैली के बारे में। जी बिल्कुल, PDM के ज़ेरे तमाम 26 मार्च से इस्लामाबाद में जो है वो एक महंगाई मार्च शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में JUI रावलपिंडी के ज़ेरे तमाम एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत JUI पंजाब के अमीर डॉक्टर अतीकुर रहमान ने की। रैली में JUI रावलपिंडी के अमीर डॉक्टर ज़ियाउर रहमान और जो डॉक्टर हाफिज ज़ियाउल्लाह खान समेत दीगर मौजूद थे। रैली कामरान मार्केट सदर से शुरू हुई और फुहारा चौक राजा बाजार से इकबाल रोड कमेटी चौक और पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में JUI की जानिब से आवाम को 26 मार्च की दावत दी गई और अहलियान रावलपिंडी को इस्लामाबाद महंगाई मार्च की शिरकत की दावत दी गई। इस मौके पर JUI रावलपिंडी के तर्जुमान ज़ियाउल्लाह खान ने कहा है कि कारकुनान और जो आवाम है वो इस हुकूमत के खिलाफ और इस महंगाई के खिलाफ बाहर निकले और PDM के ज़ेरे तमाम जो 26 मार्च से इस्लामाबाद में D9 और H9 के दरमियान एक बड़ा पड़ाव होने जा रहा है, उसमें शिरकत करें। बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब गुजरावाला में PDM महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च के हवाले से नून लीग के कारकुनान ने वेलकम रैली निकाली। कारकुनान की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की, जबकि शुरका मोटरसाइकिल पर सवार थे। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। तफसीलात लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जाहिद, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में पीडीएम के महंगाई मकाओ जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो लीगी कारकुन है वो काफी पुरजोश है। तो उस हवाले से रीजन के जनरल सेक्रेटरी और जो है मुस्लिम लीग नून के एमपीए तौफीक भट्ट की क़यादत में वेलकम लॉन्ग मार्च मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो शुरा शरीक थे। और यहाँ पर जो है जो शुरा वो मोटरसाइकिलों पर सवार थे और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मोटरसाइकिल रैली में जो दौरे किए हैं और इस हवाले से भरपूर नारेबाजी की जा रही है। जबकि रैली में जो शुरा उनका कहना है कि बेसब्री के साथ 26 मार्च को के हवाले से जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर रहे हैं। क़यादत का बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। तो रीजन भर के जो लीगी कारकुनान है वो इस हवाले से काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तमाम तर जो इंतजाम थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो मुख्तलिफ जगह पर जगह जगह लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के हवाले से जो इस्तकबालिया कैंप हैं वो भी कैंप किए गए। और लीगी जो कारकुनान है उनका कहना है कि पीडीएम की क़यादत और मरियम नवाज शहबाज और इसके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ का जो है वो पहलवानों के शहर गुजरांवाला में जो तरीकी इस्तकबाल किया जाएगा। तो पीडीएम का महंगाई लॉन्ग मार्च जो है वो 26 मार्च को पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहुंचेगा। इस हवाले से जो कारकुनान है वो काफी पुरजोश। ठीक है जाहिद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ। इमरान खान ने सियासी सूरत हाल पर कानूनी टीम से मुशावरत की। इजलास में इत्तेहादी जमातों और अरकान से राबतों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माफिया का मुकाबला करेंगे, तहरीक में एतमाद कामयाब नहीं होगी। अपोजिशन को गलत फहमी है कि वो दबाव में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम 27 मार्च को बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। इत्तेहादी नाराज, बड़ी यकीन दहानियों के मुतालबे। इत्तेहादियों को तहरीक अदम एतमाद से दूर रखना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान के सामने हाथ खड़े कर दिए। ब्रीफिंग में बताया कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही। इत्तेहादी 2018 की तरह की यकीन दहानी मांग रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ब्रीफिंग ने वज़ीर-ए-आज़म को परेशान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को इत्तेहादियों से बातचीत जारी रखने की हिदायत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से एमकेएम वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद की हिमायत, विफाकी हुकूमत छोड़ने और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और दीगर रहनुमा शामिल थे। वज़ीर आला सिंध सईद गनी, नासिर शाह, सोहेल अनवर सियाल और दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे।